बैठ जाते हो, बॉडी साफ कर दिया करो यार तुम। लास्ट क्या किया था हमने? कौन सा क्वेश्चन किया था लास्ट? कौन सा? ABC कंपनी का वर्किंग बाय अच्छा, जिसमें एफिशिएंसी सेम करी थी, राइट? कौन कौन नहीं आया आज? क्यों? कल भी किसने बोल दिया कि ग्रुप में मैंने मैसेज किया? घर बैठे को इतने बड़े फरले आ गए मुझे यहाँ से। कलाकार आदमी हो तुम सब, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ये क्यों बंद किया हुआ है? किसके पास है रिमोट? आप उधर शिफ्ट हो जाओ, तो इधर आ जाओ। चलिए क्वेश्चन लिखिए। पढ़ के आए हो ना पिछला? पक्की बात है? कौन से वाला? अब तूने ऐसे उंगली रख दी, मुझे क्या पता। हाँ जब याद। जिसमें वो था कि एक बंदा से वो सारे दिन काम कर रहा है, एक 2 दिन काम कर रहा है, और फिर जो तीसरा है वो 3 4 5 दिन। अच्छा, जिसमें वो एफिशिएंसी सी बनाई थी हमने। यस सर। वो एक उसका 3 अच्छा, 3 में एबीसी वाला ना? ये किसी को भी नहीं समझ आया? चलो देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। उसने क्या बोला? 3 men ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन सच अ वे दैट ए वर्क्स फॉर ऑल द डे। ठीक है, ऑल द डे मतलब जब तक काम हो रहा है तब तक वो काम कर रहा है। बी वर्क्स फॉर फर्स्ट एंड सेकंड डे, बी ने 2 दिन काम किया, सी ने 3 दिन काम किया। फिर उसने बोला इफ बी प्लस सी कैन डू एज मच वर्क इन 2 days एज ए अलोन इन 3 days। ए जितना काम 3 दिन में करता है, बी और सी दोनों मिलकर उस काम को 2 दिन में करते हैं। फिर बोल रहे हैं ए बी सी अलोन कब करेंगे? अगर बी प्लस सी जो है वो सारे काम को कैन कंप्लीट द होल वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ ए, बिना ए की हेल्प लिए हुए बी और सी जो है वो उस काम को 6 दिन में खत्म कर देते हैं। जैसे 6 दिन में खत्म किया, हमें पता चल गया कि मेरा टारगेट यहीं से ही निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है? ए जो है वो 5 दिन काम कर रहा है, बी 2 दिन काम कर रहा है, सी जो है वो कितने दिन? 3 दिन। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है कि बी प्लस सी जितना काम 2 दिन में करते हैं, ए उतना काम 3 दिन में करता है। तो यहां से मुझे इनकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 3/2। यानी बी प्लस ए की एफिशिएंसी 2 है और ए की कितनी है? ए की हमारे पास 2 आ गई। और क्या इंफॉर्मेशन है? अब बी प्लस सी जो है वो अकेले किसी काम को 6 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी कितनी है? 23 है। तो टारगेट लिख सकते हैं हम, एक दिन में 6 का है तो 6 दिन में कितना होगा? एक में 3 है तो 6 दिन का कितना होगा? 18 होगा। ये 18 क्या आ गया मेरे पास? टारगेट आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? एफिशिएंसी चाहिए इन सबकी अलग अलग। तो वो कैसे बनाऊंगा? अब मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि बी और सी ही एक साथ काम कर रहे हैं, यानी ए अकेला ही 5 दिन काम करेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि ए की हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब बी और सी एक साथ आए, बी कितने दिन काम कर रहा है? 2 दिन। सी के मैंने कितने दिन ले लिए? तो सी का कितना होगा? 1 दिन होगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं? सी की एफिशिएंसी निकालते हैं। अब ए 1 दिन में कितना कर रहा है? तो 5 दिन में कितना करेगा? 10 का। बी प्लस सी 1 दिन में कितना कर रहे हैं? 3 का। तो कितना करेगा? 6। तो यहाँ इसका टारगेट लिख सकते हैं हम, क्या होगा? टोटल में से इन दोनों को ऐड कर, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा? 2। तो एफिशिएंसी कितनी होगी? 2 ही आ जाएगी एफिशिएंसी। अब बी प्लस सी की एफिशिएंसी मिल गई मुझे। अब मुझे पता है कि बी प्लस सी कहाँ है। बी प्लस सी कितना है? टोटल 3 है। इसमें से सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो बी की कितनी आएगी? 1 आएगी।
बी की 1 है, ए की तो हमें ऑलरेडी पता है कितनी है, तो तीनों की एफिशिएंसी मिल गई। टारगेट हमारे पास पड़े हैं, तो ए का वर्क डन लिख दो। तो क्या होगा, 18/2 9 आ जाएगा। बी का क्या होगा, 18/1 18 ही आ जाएगा। सी का क्या होगा, 18/2 कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, इसमें हमारा टारगेट होता क्या है, मैंने बताया कि अगर तो इन अकेलों की बात हो रही है तो टोटल टारगेट हम यहां से बनाएंगे। जैसे ही कोई 2 पर्सन एक साथ काम करना शुरू कर देंगे, फिर टोटल टारगेट उनसे निकल के आएगा। चाहे 2 एक साथ काम कर रहे हैं, 3 एक साथ काम कर रहे हैं, इनको भी साथ में ले लेंगे। अगर अलोन है तो अलोन से बनेगा। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व भी उसी से ही होगा जो एक साथ काम कर रहे हैं। जब हमें टोटल टारगेट नहीं मिल रहा होगा, उसने एफिशिएंसी में बात घुमा दी होगी, तो हम वहीं से ही टारगेट अपना बना लेंगे। जब जहां पे क्वेश्चन आ जाता है ना कि ए उससे इतना ज्यादा काम कर रहा है, बी प्लस सी मिलकर उससे इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, वहीं से ही दोनों की एफिशिएंसी निकल के आ जाती है। जो भी आपको गिवन हो उनको मल्टीप्लाई करके आमने सामने रख दो। ठीक है, वहीं से ही आपके पास सीधा सीधा दिख जाएगा कि किसकी एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A plus B can complete a work. A plus B can complete a work in half the time of C. In half the time of C, while B plus C can complete the same work, in one third time, then A, full stop. If they together complete the work in 20 days, in how many days they alone do the work? ठीक है, अब क्वेश्चन, अब देखो उसने क्या बोला, वो इससे इतना कम इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वहां से हमारे पास एफिशिएंसी आएगी। अब मुझे पता है कि वर्क डन लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, टोटल टारगेट चाहिए। अब डेज मुझे एक गिवन है, जिसके डेज गिवन है उसको उसी की ही एफिशिएंसी के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई, आपके पास टारगेट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास होता है ना, वर्क डन इज इक्वल टू टोटल टारगेट अपॉन 1 डे एफिशिएंसी। तो वर्क डन के साथ कौन मल्टीप्लाई कर देता है, 1 डे एफिशिएंसी, तो टोटल टारगेट आ जाता है। वही चीज कर रहे हैं। कल वैसे मैं आ गया था 1:30 बजे, आना ही पड़ गया, छुट्टी भी नहीं पूरी लेने दी। यहाँ चलो देखो तुम में से पढ़, आपके पास क्या है? ये टाइम है, टाइम का सेंस में चेंज करने के लिए क्या करोगे?
तुम में से कोई भी पढ़ के नहीं आया हुआ। चलो यहाँ देखो, अब देखो पहली लाइन क्या है कि a प्लस बी जो है वो c से हाफ टाइम काम करते हैं, तो सीधा सीधा बोल सकते हैं कि a b अपॉन c की वैल्यू कितनी है 1/2। ऐसे ही नेक्स्ट किसकी दी है हमें, b प्लस c और a की कितनी है 1/3। ये टाइम है हमारे पास। तो टाइम से जब हम एफिशिएंसी में जाते हैं तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2/1 और ये कितना हो जाएगा 3/1। अब हमें इतना पता है कि जब भी ए बी सी आते हैं तो उन तीनों की एफिशिएंसी हमें हमेशा क्या करनी पड़ती है, सेम करनी पड़ती है। अब यहाँ कितनी है 3, यहाँ कितनी है 4 है, तो सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये सेम बन जाए। तो इसको अगर मैं 4 से करूं तो ये कितना बन जाएगा 8/4। इसको अगर 3 से करूं तो ये कितना बन जाएगा 9/3। दोनों का सम 12 हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या निकल के आ रहा है कि मेरी सी की एफिशिएंसी सीधी सीधी कितनी है 4 और ए की कितनी है 3। तो सी की एफिशिएंसी 4 की है, ए की एफिशिएंसी आपके पास 3 की है। तो a प्लस बी अगर 8 है तो इसमें से किसकी वैल्यू गिवन हमें a की। तो a की अगर 3 है तो b की कितनी होगी 5 होगी। मिल गई सबकी एफिशिएंसीज हमें। यहां से कंफर्म हुआ b की कितनी है 5 है। अब एफिशिएंसी मिल गई, क्या चाहिए टोटल टारगेट चाहिए। अब टोटल टारगेट किससे निकल के आएगा, टोटल टारगेट किससे निकल के आएगा। अब देखो टोटल टारगेट हम एक्चुअली में बना कैसे रहे होते हैं। अब वर्क डन मुझे पता है क्या होता है, टोटल टारगेट अपॉन 1 डे एफिशिएंसी। तो टोटल टारगेट जब निकालूंगा तो इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करूंगा। अब उसने क्या बोला है कि इफ दे टुगेदर वर्क इन 20 डेज, अगर वो 20 दिन काम करते हैं। ठीक है, तो अब a प्लस बी की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी है 12 है। तीन दोनों का सम कितना है 12 है, एफिशिएंसी मैंने सेम करी है। तो टोटल टारगेट लिख देंगे 12 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा 240। ठीक है, तो ए अलोन कब करेगा 240/3 कितना आ जाएगा 80 डेज। बी कब करेगा 240/5 कितना आ जाएगा ये 5 20 40 48 दिन। ठीक है, अब सी अलोन 240/4 60 डेज। ठीक है, देखो अब इन दोनों में कंडीशंस में चेंजेस क्या है। अब उसने यहाँ क्वेश्चन में सीधा सीधा बताया था कि a प्लस बी जो है वो c से 1/2 काम क्या करता है, हाफ काम कर रहा है। तो एक्चुअल में ये था, पर हमें पता था कि ये कंडीशन किसकी है, टाइम की है। अगर मैं यही बोल देता कि a प्लस बी जितना काम 2 दिन में करता है c उतना काम 4 दिन में कर रहा है, तो अब ये कंडीशन किसकी बन गई, ये एफिशिएंसी की सीधी सीधी हमारे पास आ गई। तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जो इससे पहले हम कर रहे थे वहां हमें एफिशिएंसी गिवन थी, अब हम क्या कर रहे हैं टाइम से एफिशिएंसी में जंप कर रहे हैं। तो उसके लिए सिंपल क्या है, टाइम लिखो, एफिशिएंसी क्या कर दो रिवर्स कर दो। फिर हम इतना पता है कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमें क्या रखनी पड़ेगी, सेम रखनी पड़ेगी। देखो भाई पढ़ के आया करो, अगर कल लास्ट क्वेश्चन ही तो था ये करवाया मैंने कल परसों, यहीं पढ़ लेते 2 घंटे। तब तुम्हें पीजी भागना होता है, घर भागना होता है, जाके सो के बहुत काम कर लिया। हम्म, मेरी तो कर ही दी उन्होंने 12 बजे, 12:15 बजे फोन शुरू हो गए थे। और ये सब लड़कियों की देन है, हमें तो सर ने ग्रुप में मैसेज किया। किसने बोला था ये, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या था, इनका सम 3 था, इनका सम क्या था 4 था। ठीक है, अब सम क्या है हमारे पास 4 और 3, जो सम होते हैं इसी को ही पॉजिटिवली मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे इसका सम कितना है 4 है, इसको 4 से कर दो,
इसका सम 3 है, उसको 3 से कर दो। इतनी जजमेंट तो तुम्हें कर लेनी चाहिए थी। जो रेशो पढ़ के आए उनको ये तो सिखा के आया हुआ। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये एफ कैट 2021। लिखिए, a plus b can complete a work, a plus b can complete a work in 40%, in 40% lesser time than c, lesser time than c, while b plus c, while b plus c can complete the same work, can complete the same work 60% lesser time, 60% lesser time than a. If they together can complete the whole work, if they together can complete the whole work in 20 days, then find work done of all alone. शॉर्ट में लिख लो। रहने दो, सारे गलत कर रहे हो। यहाँ देखो, a प्लस बी और c, ये उसने क्या बोला, 40% कम काम कर रहे हैं, बट टोटल काम कितना है? 40% कम कर रहे हैं तो किया कितना? तो क्या लोगे, 40 लोगे, 60 लोगे? 60%। तो 60% मतलब कितना आ जाएगा? 60/100। ठीक है, तो ये 0 कट जाएगा, 3/5। ये हमारे पास क्या आया? टाइम। ठीक है, ये 60% क्या है हमारे पास? वर्क टाइम, कि उन्होंने किया कितना। ठीक है, और ये 100 में से माइनस करके कर रहे हैं हम, तो ये भी लिख लेना। अब टाइम ये है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 5/3। सेम बी प्लस सी और ए क्या क्या है? 60% था तो इसका कितना आ जाएगा? 40% का मतलब क्या होगा? 2/5। ठीक है, और 2/5 से एफिशिएंसी लिख दो, कितनी आ जाएगी? 5/2।
ठीक है, अब इसका सम कितना है आपके पास 7 है और ऊपर वाले का कितना है 8, अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 7 से और इसको भी 7 से, तो कितना बन जाएगा 35 और 21, और ये कितना बन जाएगा 40 और 16, टोटल कितना हो गया 56। ठीक है, अब यहां से अब हमें पता है कि टोटल टारगेट लिख सकते हैं, टोटल टारगेट ए प्लस बी प्लस सी का कितना होगा, टोटल 56 है, डेज कितने हैं 20, तो कितना आ जाएगा 1120। अब यहां से हमें इतना कंफर्म हो गया कि सी का एफिशिएंसी कितनी है 21, ए की कितनी है 16, ए की 16 है, सी की 21 है, तो ए प्लस बी अगर 35 है, उसमें से ए की वैल्यू अगर 16 है, तो इसकी कितनी होगी 4 15 4 19। ठीक है, तो बी की भी हमारे पास आ गई कितनी है 19, बस अलोन वर्क डन लिख दो इनका। चीजों को समझा करो, उसने बोला 40% कम काम कर रहे हैं, बट किया कितना उन्होंने, हमने टाइम तो वही होता है ना कि जितना काम किया वो टाइम गिनते हैं हम। ठीक है, जो नहीं होने वाला उसको करते हो आप कभी काउंट, तो फिर यहाँ कैसे 40-60 कर दिया, आंसर सेम आता पर आगे पीछे आता, और ऐसी ऑप्शंस भी आपको मिल जाती। ठीक है, क्योंकि ए की जगह आपका सी चला जाता 16 पे, ए की जगह क्या आ जाता 21, क्वेश्चन सारा गलत। अगर सब्जेक्टिव होता तो फिर भी मार्क्स दे सकते थे, आधा ठीक किया उन्होंने, आधा नंबर, पर वहां तो पूरा गलत होगा ना। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इन अ फैक्ट्री, इन अ फैक्ट्री there are 3 shifts of work. In a factory there are 3 shifts of work for a day, for a day. During the 3 shift, during the 3 shift, the average working efficiency, the average working efficiency of workers is, of workers is 80%, 70% and 50% respectively. 80%, 70% and 50% respectively, 5050, full stop. A work is complete in 60 days. 60 days by the group working in the first shift, by the group working in first shift, full stop. If the work is done, if the work is done in all the shift, in all the shift, then how many days
then how many days less are required to complete the work, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, किसी फैक्ट्री में जो है वो 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, ठीक है, और 3 शिफ्ट में जो एवरेज एफिशिएंसी है वो उसने दी है 80, 70 और 50, ठीक है। अब उसने क्या बोला, ए वर्क इज कंप्लीट इन 60 डेज बाय द ग्रुप वर्किंग इन फर्स्ट शिफ्ट। ग्रुप वर्किंग का मतलब तीनों काम कर रहे हैं, ठीक है। इफ द वर्क इज डन इन ऑल द शिफ्ट देन हाउ मेनी डेज लेस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, यानी जो डेज हमारे पास आएंगे, ठीक है, उससे क्या करेंगे, टोटल टारगेट में से उसको माइनस कर देंगे, वो क्या होंगे, लेस डेज रिक्वायर्ड होंगे। अब उसने 3 बंदों की बात करी, ए, बी और सी। एफिशिएंसी उसने हमें दी है ऑलरेडी, कितनी है, 80%, 70 और 50, ठीक है। तो एक्चुअल में रेशो क्या है, 8:7:5। इतना कंफर्म हो गया हमें। अब उसने बोला कि ए काम कब कर रहा है, 60 में कर रहा है, तो टोटल टारगेट ए से लिख सकते हैं, लिख दो, टोटल टारगेट सेट बाय ए कितना होगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 8 की है, कितने दिन में काम कर रहे हैं, 60 दिन में, तो टारगेट कितना आ जाएगा, 480 दिन का टारगेट है, ठीक है। अब 480 दिन का टारगेट है। अब उसने क्या बोला कि तीनों हर शिफ्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है। इफ ऑल वर्क टुगेदर इन शिफ्ट, तो क्या हो जाएगा, 480, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 8 5 13 और 7 20, तो कितना आ जाएगा, 24 डेज, यानी 24 दिन में वो काम खत्म कर रहा है। अगर तीनों एक साथ किसी शिफ्ट में काम करते हैं तो लेस डे रिक्वायर्ड कितने होंगे, लेस डे, अगर ए उस काम को 60 में कर रहा है तो लेस डे कितने होंगे, 36 दिन, ठीक है। अब उसने हमें सिंपल सा बताया था ना कि ए जब ग्रुप को लीड करता है तो वो उस काम को 24 दिन में खत्म कर रहा है, ठीक है। तो लेस डेज कितने होंगे, 36 दिन। ठीक है, टाइम एंड वर्क में देखो 2 ही चीजें होती हैं, आपसे कुछ भी पूछा गया आपने ये चीज सबसे पहले सोचनी है कि मैं टोटल टारगेट तक कैसे पहुंचूंगा, और किसकी एफिशिएंसी मुझे चाहिए क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, वो एफिशिएंसी कैसे ढूंढ सकता हूँ, वो तो हमें इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दे रखी थी, तो मेहनत करनी नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, या आपके सारे क्वेश्चन एफकेट के हैं। टू वर्कर्स ए एंड बी, टू वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर can complete a job, can complete a job in 5 days. If A work twice, if A work twice as efficiently as he actually did, as efficiently as he actually did, and B work one third efficiently as he did actually, comma,
then the work would have been completed in 3 days, would have been completed in 3 days. Then find work done of A alone. Then find the work done of A alone. तो A alone उस काम को कब करेगा? करो। अब इसमें सीधा टारगेट क्या होगा कि A प्लस बी किसी काम को 5 दिन में खत्म करें, तो मुझे पता टोटल टारगेट मुझे कहां से सेट करना पड़ेगा, यहीं से होगा सेट। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ए और बी की टुगेदर एफिशिएंसी चाहिए। अगर एफिशिएंसी मिल जाए, उनको 5 दिन से मल्टीप्लाई करके मुझे टारगेट मिल जाएगा। बस क्वेश्चन हो गया। उसके लिए अब आपके दिमाग देखते हैं कितने जो कि सोए पड़े हैं। स्टेटमेंट में कहीं फुल स्टॉप नहीं है, तो तुम इसको लिख के लिखो है कि स्टेटमेंट पढ़ा करो। अगर स्टेटमेंट एक दूसरे से लिंक है तो इक्वेशन भी लिंक कर देना। देखो यहाँ, अब उसने क्या बोला, ए प्लस बी जो वो किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, एफिशिएंसी बन जाएगी यहां से। दूसरा उसने क्या बोला, हाँ हाँ, क्या बात है गोलू, तू नहीं मानता है। अब उसने बोला ए जो काम है अपनी एफिशिएंसी से दुगना कर रहा है, प्लस बी अपनी एफिशिएंसी से 1/3 काम जो है वो एफिशिएंटली कर रहा है। तब जब ये दोनों इस सिचुएशन में काम करते हैं तो काम कब खत्म हो रहा है, 3 दिन में। यही तो सिचुएशन है, यही है ना कि ए प्लस बी जो है वो किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं। ए जब अपनी एफिशिएंसी से दुगना काम करता है और बी जब अपनी एफिशिएंसी से 1/3 काम करता है, तो ये दोनों मिलकर काम को कब खत्म कर रहे हैं, 3 दिन में। तो यहां से एफिशिएंसी निकल आएगी, तो क्या बनेगी, 5A प्लस 5B इज इक्वल टू 6A प्लस B। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू 4B, तो A अपॉन B कितना आ जाएगा, 4/1। ठीक है, यहां से मुझे पता चला कि A प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 5 है। तो टोटल टारगेट लिख सकते हैं, टोटल टारगेट क्या आ जाएगा, 5 × 5 यानी 25। अब ए अलोन उस काम को कब करेगा, टोटल टारगेट 25 है, 1 डे एफिशिएंसी 4 है, तो कितना आ जाएगा, 6 1/4 डेज। गोलू जी का दिमाग चल रहा है आज, आज नहीं मानते आप। बाकी में क्यों नहीं आ रहा, ईमानदारी से बताओ, पढ़े हो कल और परसों का? मैं कल पूछ रहा हूँ, कल पढ़ा कोई? जो पढ़े वो हाथ खड़ा करो। बस एक ही पढ़ गया है।
बाकी तुम पता है क्या करो, घर जाओ, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आंसू निकाल लो, एक डूब मरो सारे उसमें, जैसे हालात है वो भी ज्यादा होगा, उसमें भी मौत नहीं मिलेगी। भगवान बोलेगा हट, और भी काम है मुझे, अगली बार मारना। मैं अब भी बोल रहा हूं, अभी भी टाइम है, साथ साथ पढ़ना शुरू कर दो, वरना यहाँ की कोचिंग सिर्फ कॉपी में ही रह जाएगी लिखी हुई। मेन बात यह है कि जो यहाँ सिखाया जा रहा है उसको यहाँ बिठाना, ना कि कॉपी पे। तो फिर भी काम वही है तुम्हारे, घर चले गए, सो लिया, अगले दिन उठ के आ गए। खैर, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A plus B can complete a work. A plus B can complete a work in 8 days. In 8 days. But if A and B, but if A and B work twice, if A and B work twice, and one third of their and one third of their respective efficiency, comma, then the work is completed in 6 days. Then work is completed in 6 days. Then find work done of A alone. अगर तुमने नहीं पढ़ना तो मुझे बता दो, फिर मैं उतना ही करवाता हूँ तुम्हें। फिर हार्डली 18 दिन की क्लासेस में शुरू से सिलेबस खत्म कर दूंगा, और पढ़ के एक तरफ जाओ। इन हाउ फाइंड वर्क डन ऑफ ए अलोन। अब भी तुमने नहीं ना किया। आधा चश्मा लगा के कल से क्लास देखते नहीं। एक से एक कर जाता है। इसका मतलब क्या होता है? ये उसका if E and E work twice and one of the respective यानी and से पहले वाली चीज पहले वाली की and के बाद वाली चीज दूसरे respective का मतलब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कंडीशन के साथ सेकंड कंडीशन वो चीज मैंने उस पर लिख दिया ना, 5 की जगह 8 आएगी और 3 की जगह 6 बाकी
देखो भाई, जहां वर्ड आ जाए रिस्पेक्टिव या रिस्पेक्टिवली, उसका मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है एंड के बाद वाली जो फर्स्ट कंडीशन है उन दोनों को रिलेट करेगा, दूसरे एलिमेंट को दूसरी कंडीशन के साथ रिलेट करेगा, बाकी चीज सेम है। अब उसने क्या लाइन लिखी है कि इफ ए एंड बी वर्क ट्वाइस एंड वन थर्ड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एफिशिएंसी, रिस्पेक्टिव मतलब रिस्पेक्टिवली वर्ड आ गया। अब ए को किससे करेगा? ट्वाइस से, जो कि हमारे पास ये ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, बी को किससे रिलेट करेगा? वन थर्ड से। मतलब जब ये इस कंडीशन में काम करते हैं तो काम को कितने दिन में खत्म कर देते हैं? 6 दिन में। ए प्लस बी 8 दिन में। ये तो कंडीशन थी। एक रिस्पेक्टिव वर्ड जहां आ गया, याद रखना कि फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको फर्स्ट कंडीशन से रिलेट करेगा और सेकंड को सेकंड कंडीशन के साथ। ठीक है, ये आपका रिस्पेक्टिव वर्ड जो है ये उसके मायने हैं। ठीक है, और एक चीज आती है आपकी एंड। ये भी एक कंजंक्शन है जो फर्स्ट को फर्स्ट कंडीशन के साथ, सेकंड को सेकंड में। बट जब वर्ड आ जाए हु, तो ये क्या करता है कि जहां वर्ड हु आ गया ना, उसके पीछे जो एलिमेंट होगा, जस्ट हु से पहले जो लिखा होगा, उसको अगली कंडीशन के साथ रिलेट करता है। ठीक है, हु से जस्ट पहले जो एलिमेंट होगा उससे रिलेट करता है उसको। ठीक है, तो अब यहां से क्या आ जाएगा? 8a प्लस 8b इज इक्वल टू 12a प्लस 2b। तो ये कितना आ जाएगा? 4a इज इक्वल टू 6b। तो a अपॉन b कितना आ जाएगा? 3/2। ठीक है, तो एफिशिएंसी a प्लस b की कितनी होगी? 5। तो टोटल टारगेट कितना आ जाएगा? 5 इंटू 8 यानी 40। तो a अलोन 40/3 यानी 13 1/3 डेज। इंग्लिश भी मैं ही पढ़ाऊं तुम्हें? जैसे हालात है। देखो, मैंने तुम्हें पहले कहा था इंग्लिश के लिए द हिंदू फॉलो करना शुरू कर दो। तुम जितने रूल्स के पीछे भागोगे कभी भी नहीं इंप्लीमेंट होंगे। सही चीज पढ़ो, गलत अपने आप दिखनी शुरू हो जाती है, पर तुमने वही एफर्ट्स ही नहीं दिखाने। अब यूपीएससी के कैडर्स जितने भी हैं वो द हिंदू फॉलो करते हैं, कुछ कारण होगा उसमें। वहां के एडिटोरियल डायरेक्ट पैराग्राफ पैसेज बन के यूपीएससी में आए हुए थे, जो आप देख के आए। जो 60 पैसेज थे वो उसी के एडिटोरियल में से थे, और उसमें से एक वर्ड के सिनोनिम पूछे हुए थे उन्होंने, या इंटरनिम पूछ लिया, अपोजिट पूछ लिया, पूरी लाइन दे दी इसकी जगह एक सिंगल वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पैसे नहीं खर्च सकते तो हिंदू ऐप भी तो है, वहां से रोज का न्यूज़पेपर पढ़ लो। ठीक है, ये टाइप भी आपकी खत्म। अब कौन सी टाइप है? कौन सी कितनी कर ली हमने? छठी लिखो। टाइप 6। ये 5 है, 5 लिख लो। लिखिए, ए स्टार्ट अ वर्क, ए स्टार्ट अ वर्क and left working after and left working after 4 days, and B finish the remaining work and B finish the remaining work in next 16 days. In next 16 days. Had A left the work, had A left the work after working for 6 days, after working for 6 days, then B would have finished the remaining work in next 12 days. Next 12 days. Then find in how many days, A and B alone
A and B alone can complete the work. सार्थक वो कंडीशन बोलना, ए और बी, ए लेफ्ट कर रहा है, बी जो है वो क्या कर रहा है, काम को फिनिश कर रहा है। पहला क्या है, 4 दिन काम करता है, कब जा रहा है, 16 दिन में। दूसरी क्या है, 18 ना, 12। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि ए जो है वो 4 दिन काम करके काम छोड़ के चला जाता है और बी उस काम को 16 दिन में खत्म कर देता है। ए जो है वो किसी काम को 6 दिन करके चला जाता है और बी उस काम को कितने दिन में कर देता है, 12 दिन में। ठीक है, अब मुझे पता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ये कितना है 4 और यहाँ डिफरेंस कितना है 2 का। तो मैं यहां से बोल सकता हूँ कि ए जितना काम 2 दिन में कर रहा है, बी उतना काम 4 दिन में कर रहा है, बोल सकते हैं ना। तो अब यहां से a अपॉन बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2/1। अब यहां से मुझे कंफर्म हुआ a की एफिशिएंसी 2 है और b की कितनी है, 1 है। तो टोटल टारगेट लिखेंगे। अब टोटल टारगेट किससे लिखेंगे, दोनों के डेज गिवन है तो दोनों से लिख लेते हैं। ठीक है, a और b दोनों से लिखेंगे पर ऐड करके। ठीक है, अब a की एफिशिएंसी कितनी है, 2 की, और वो कब कितना काम कर रहा है, 4 दिन का। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 की, काम कितना कर रहा है, 16 दिन का। तो 16 + 8 24। ये तूने गलत कंडीशन तो नहीं लिखाई मुझे, यही है, 4 और 18 है, 16 लिखवाया मैंने, 16 लिखवाई, अरे 16 से कर लो। ठीक है, 24। तो अब ए अलोन उस काम को कब करेगा, 24/2 यानी 12 डेज। यही हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, जब भी आपके पास कौन सी कंडीशन आए कि एक काम छोड़ के जा रहा है, दूसरा काम को कंप्लीट कर रहा है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो उनकी एफिशिएंसी का काम करेगा। एफिशिएंसी मिल गई, टोटल टारगेट कैसे लेंगे, क्योंकि डेज तो हमें ऑलरेडी गिवन है, किसी एक को पकड़ लो, मैंने ए का पकड़ लिया। ठीक है, ए के साथ उसकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करके, बी के साथ उसकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करके, ऐड करके मुझे क्या मिल गया, टारगेट। टाइम एंड वर्क बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत ही लंबा है, क्योंकि एफ कैट का पेपर इसी में से बनता है। सीडीएस में 4 क्वेश्चन या 5, उससे ज्यादा नहीं आए कभी, बट एफ कैट में मर्जी होती है उसकी। जो 19 में हुआ था उसमें हुआ था एक बार 12 ही क्वेश्चन इसी में से, वैसे बाकी चैप्टर तो है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। पी क्यू आर, पी क्यू आर आर 3 टाइपिस्ट, आर
three typists working together can type 216 pages, can type 216 pages in 4 hours, full stop. In 1 hour, R can type as many pages more than Q, as Q can type more than P, full stop. R can type as many pages in 5 hours, as P in 7 hours, then find how many pages per hour they can type. देखो अब कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन बाय कंडीशन चलते हैं। अब उसने क्या बोला कि 4 घंटे में वो कितने पेजेस लिख रहे हैं, 216। तो 1 घंटे में वो कितने पेजेस लिख लेंगे, 216/4 तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। यानी इतने पेजेस लिख रहे हैं। कौन कौन लिख रहे हैं, P प्लस Q प्लस R। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 1 घंटे की आ गई हमारे पास। उसने पूछा भी पर आवर में। अब नेक्स्ट कंडीशन उसने क्या बोली कि 1 घंटे में, इन 1 आवर, R जो है वो Q से ज्यादा टाइप करता है जितना Q P से ज्यादा टाइप करता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको ब्रेक करके लिखे तो ये बोल सकते हैं कि R जितना Q से ज्यादा लिख रहा है, Q उतना P से ज्यादा लिख रहा है। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है, इक्वल है। तो अब यहां से क्या निकला, ये क्या उधर जाके ऐड हो जाएगा इधर, कि Q की वैल्यू क्या है, P प्लस R/2। ये एक कंडीशन हमारे पास आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने क्या बोला है, थर्ड कंडीशन क्या है, वो क्या है कि R जितना 5 घंटे में लिखता है, P उतना 7 में लिख रहा है। तो यहां से R/P निकल आएगा या P/R निकाल लो, तो P/R क्या आ जाएगा, 5/7। ठीक है, यहां से कंफर्म हुआ कि P की कितनी है, 5 है, R की एफिशिएंसी कितनी है, 7। तो Q की निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो 12 यानी 6। तो Q की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। अब P प्लस Q प्लस R की वैल्यू मेरे पास 1 घंटे की पड़ी है, तो मेरी 1 घंटे की कितनी आ रही है, 7 5 12 और 6 18। ठीक है, तो यानी 18 की वैल्यू कितनी है, 54। तो 1 की कितनी आ जाएगी, 3। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो P की कितनी आएगी, 5 × 3 यानी 15। R की कितनी आ जाएगी, 7 × 3 यानी 21। Q की कितनी आ जाएगी, 6 × 3 यानी 18। कहने का मतलब क्या है कि P 15 पेजेस टाइप कर रहा है, R 21 और Q कितने कर रहा है, 18। ठीक है,